हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, आप सबके साथ फिर से नान खटाई की एक रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नान खटाई बनाई थी। मैं घर के लिए दिवाली प्रिपरेशंस भी कर रही हूँ और साथ ही एग्जीबिशन की प्रिपरेशन भी मेरी चालू है। तो आइए देखते हैं किशमिश की नान खटाई हमें कैसे तैयार करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मार्जरीन, क्योंकि मैं ये सेलिंग पर्पज़ के लिए बना रही हूँ। मैंने बटर की भी बिस्किट्स बनाई हैं, घी की भी बिस्किट्स बनाई हैं और ये सारी ही चीज़ें मैं दिवाली में सेलिंग के लिए भी रखने वाली हूँ। मार्जरीन बहुत हार्ड होता है अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं, और इस प्रोसेस में आपको फ्रिज वाला मार्जरीन ही यूज़ करना है। रूम टेम्परेचर पे जो मार्जरीन होता है वो आप अवॉइड करें, पिघला हुआ मार्जरीन आप अवॉइड करें अगर आपको फ्लेकी और क्रिस्पी और माउथ मेल्टेड नान खटाई बनानी है तो। ये देखिए, आपको जो इंग्रेडिएंट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कप में और ग्राम में दोनों में ही दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। मार्जरीन को बहुत अच्छे से हमें बीट करना है, इसके लिए मैंने इस तरीके का एक परात ले लिया है और हाथों से मैं बिल्कुल उसे बीट कर रही हूँ। आपको जो प्रोसेस कंफर्टेबल लगे आप उस प्रोसेस में ये काम कर सकते हैं। रियली पसीने छूट गए थे, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, बैक में पेन चालू हो गया है मुझे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ होता है, और लेकिन इसी प्रोसेस से हमारी जो बिस्किट्स हैं, हमारी जो कुकीज़ हैं, हमारी जो नान खटाई हैं, जो फ्लेकी होती हैं, जो क्रिस्पी होती हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होती हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल वाइट और एकदम लाइट होते तक मैंने ये जो मार्जरीन है, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ऑफ मार्जरीन यूज़ किया था। इसे मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले बीट कर लिया था। बहुत तरह की चीज़ें बना रही हूँ, वन बाय वन सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर यूज़ किया है। लास्ट टाइम मैंने आप सबके साथ जो नान खटाई की रेसिपी शेयर की थी वहाँ मैंने बिल्कुल बारीक क्रिस्टल शुगर यूज़ किया था, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है अगर हम किसी भी बिस्किट या कुकीज़ को बनाते हैं तो पीसी हुई चीनी यूज़ करना। सारी ही चीज़ों को मैं यहाँ पर छान कर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा जो चीनी का पाउडर है ये मैंने यहाँ पे छान लिया है। मैंने यहाँ पर नटमेग यूज़ किया था फ्लेवर के लिए, तो ये तो बहुत अच्छे से पिसाया नहीं, तो उसे मैं कूट कर फिर इसमें मिक्स करने वाली हूँ। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि चीनी और मार्जरीन, जो पिसा हुआ पाउडर आपने शक्कर का लिया है वो और मार्जरीन, इन दोनों को बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी होते तक आपको बीट करना है। बिल्कुल हल्का हो जाए इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और साइड्स को स्क्रैप करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर पाउडर शुगर या फिर वहाँ पर अगर आपका जो बैटर मार्जरीन है, बटर है, वो रह जाए तो वो बीट नहीं होगा। तो ये आपको बार बार ध्यान देना होगा कि साइड्स को आप बहुत अच्छे से स्क्रैप करके यूज़ करें बीटिंग के प्रोसेस पे। बहुत अच्छी इसकी जो कॉस्टिंग है वो निकलती है। मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं वो मैंने पता किया था, तो उन्होंने बताया कि 60 रुपीज़ पर 250 ग्राम वो सेल करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितना बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है। तो ये जो मैं सेल करने वाली हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल से बॉक्स या फिर पैकिंग में दे देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता, बट अगर आप डिफरेंट स्टाइल के पैकिंग में दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उसकी कॉस्टिंग भी ऐड करनी होगी। यहाँ पर देखिए, मैंने इलायची का पाउडर, दूध पाउडर, कस्टर्ड पाउडर और नटमेग पाउडर मिलाया है। मैं यहाँ किशमिश का फ्लेवर बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नटमेग पाउडर ऐड किया है। जायफल जिसे हम कहते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, मेरे घर में जायफल हमेशा मिलता है। तो ये देखिए, इन सारी ही चीज़ों को बिल्कुल आपको अच्छे से लाइट और फ्लफ़ी होते तक मिक्स करके बीट कर लेना है। आप जिस भी फ्लेवर की नान खटाई बनाना चाहते हैं, सेम प्रोसेस में आप उस फ्लेवर को यूज़ कर सकते हैं, एसेंस यूज़ कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी फ्लेकी नान खटाई घर पर ही बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना टफ़ है, कितना हार्ड है ये प्रोसेस। बहुत ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा ताकत भी लगती है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अगर आप सिर्फ घर के लिए एक आध पाव बना रहे हैं तो बहुत कम में आपका ये काम हो जाएगा। अब फिर से हमारा जो ये बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उन सबको यहाँ पर अच्छे से डाल करके इसे फिर से मिक्स करूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट में मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और साथ ही थोड़ा सा सूजी यूज़ किया है। आप चाहें तो उसमें सूजी की जगह या फिर मैदे की जगह
बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन से भी ये नान खटाई कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसे भी आपको छान लेना है, या तो आप पहले ही छान करके रेडी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये नान खटाई जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर कहीं भी ऐड नहीं किया है, ना तो कोई खाने का सोडा डाला है, कोई भी ऐसे राइज़िंग एजेंट मैंने यूज़ नहीं किए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने जो आपके साथ नान खटाई की रेसिपी शेयर की थी, उसमें भी मैंने कोई भी राइज़िंग एजेंट, इसको स्पेशली बेक करने के लिए बेकिंग पाउडर, अमोनिया या फिर जो खाने का सोडा है वो डाला जाता है, बट मैं इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो हम मार्जरीन यूज़ करते हैं ना, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा राइजिंग एजेंट होता है इस नान खटाई के लिए। इसलिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें डालें। अब जब इस स्टेज पर मेरा ये बैटर आ गया है, तब मैंने अपने ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। और नान खटाई में ये एक स्टेप आपके लिए बहुत कंपलसरी है कि इसमें सारी चीज़ों को आप दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स करें, या सिंगल हैंड से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो मैंने अपने दोनों हाथों को लगाया था। बिल्कुल क्लीन हैंड से ये वर्किंग हमें करनी है, और आसपास का एरिया भी आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। और सारी चीज़ों को इस तरीके से समेटते हुए, स्पैचुला ले ले, स्क्रैपर ले ले, इस तरीके से समेटते हुए सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। और ये प्रोसेस करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, बट थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इस सारी चीज़ों को एक साथ करने में। सारा बैटर एक साथ करने के बाद बहुत कंपलसरी स्टेप है, इस तरीके से आपको अपने पूरे बैटर को, पूरे डो को मसलना है, रगड़ना है। यस, अपने पाम के नीचे वाले पोर्शन से आपको इसे अच्छे से रब करना है, रगड़ना है। मसलना बहुत कंपलसरी है, इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे हमारी जो नान खटाई है उसमें जो ब्रेक्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उसमें जो फ्लेकी सा लेयर होता है, वो इसकी वजह से आता है। तो इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डो बहुत सारा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा था। ये देखिए, इस तरीके से ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इस स्टेज के आते ही आपको आपका जो ओटीजी है उसे 180 डिग्री सेल्सियस, मैंने ओटीजी का डिफरेंस होता है, मेरा जो ओटीजी है उसमें मैं 160 डिग्री सेल्सियस पर बोथ रॉड ऑन करके उसे प्री हीट 10 मिनट के लिए कर लेती हूँ। उसके बाद ही उसमें कोई कुकीज़, बिस्किट्स, नान खटाई बनाती हूँ। मेरे सारी बिस्किट्स का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इस तरीके से आपको लंबी लंबी गोलियां रोल्स बना लेने हैं। और उसके बाद मैंने टोटल जो रोल्स बनाए थे, ये 20-20 ग्राम का मैंने एक रोल रेडी किया था। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे रेजिन लिया है, क्योंकि मैं ऊपर से इसमें रेजिन चिपकाने वाली हूँ। अब इस तरीके से आपको अपना मेजरमेंट वाला जो मशीन है वो ले लेना हो, और 20 ग्राम, यस 20-20 ग्राम का एक रोल आपको रेडी कर लेना है, ताकि अगर जब आप इसके पैकेट्स बनाएं या बॉक्स में फिल करें तो 20 ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम का पैकेट रेडी करें। क्योंकि जो 100 ग्राम या 200 ग्राम के बॉक्स होते हैं वो बहुत जल्दी सेल होते हैं, बजाय 1 केजी 2 केजी के। तो ये सारा का सारा जो मेरा बनकर के तैयार हुआ था, अप्रॉक्स 800 ग्राम का बनकर तैयार हुआ था। और इसको पूरा बनाने के पीछे मुझे जो कॉस्टिंग लगी थी वो थी अप्रॉक्स 160 टू 180 रुपीज़ के आसपास। इससे ज़्यादा मुझे इसमें खर्च नहीं हुआ था। सिर्फ 180 रुपये में मैंने यहाँ पे 800 ग्राम नान खटाई बना करके तैयार की। अब आप सोचिए कि जब आप उसके 200 ग्राम के पैकेट्स रेडी करेंगे तो उसके 4 पैकेट रेडी होंगे, और 4 पैकेट अगर आप रेडी करते हैं तो आप उसे पर 200 ग्राम उसके डिफरेंट प्राइजेस रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह की पैकिंग कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल प्लास्टिक में इसे क्लिंग रैप करके सेल करती हूँ तो ये एक 200 ग्राम का जो पैकेट है वो मैं 70 टू 80 रुपीज़ में सेल कर सकती हूँ। अगर आपके एरिया में ये कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आप इजीली इसे 40 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं 200 ग्राम के ये नान खटाई। तो आपको मैंने सेलिंग प्राइस बताई, मैंने आपको कॉस्टिंग बताई, मैंने आपको जो वीडियो है उसमें लास्ट में आपको ये भी इसको दिखाने वाली कि मैंने इसका एक दूसरा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरीके से बॉक्सेस में जो है पैक करके रेडी किया था। कुछ इसमें से नान खटाई, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नान खटाई पसंद की जाती है, तो कुछ 10-12 पीसेस मैंने घर के लिए रख दिए थे, बाकी मैंने बॉक्सेस में रेडी कर दिया था। तो ये देखिए 2 ट्रे है, मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर लिया। मैंने कोई ग्रीस नहीं किया है, सिर्फ उसे क्लीन किया है। और इस तरीके से फटाफट रोल को भी आपको थोड़ा मसलते हुए बनाना है, यह ध्यान रखें। जैसे हम गुलाब जामुन के रोल्स बनाते हैं ना, थोड़ा सा उसे हाथ में रब कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका सर्कल बनाते हैं, बस उसी तरीके से इसके रोल्स आपको रेडी कर लेने हैं। तो ये सारे रोल्स देखिए मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। और रेडी करने के बाद इसके ऊपर मैं सब में एक रेजिन्स लगाने वाली हूँ, किशमिश। अगर आपको किशमिश नहीं पसंद तो आप आमंड्स लगा सकते हैं, पिस्ता का
पिस्ता चॉप करके लगा सकते हैं, आप इलायची लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर एक-एक क्रिस्टल शुगर लगा सकते हैं, टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं, क्रिस्टल वाली जो मिश्री आती है वो लगा सकते हैं, चिरौंजी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। सारे के सारे स्टेप्स आपको दिखा रही हूँ ताकि आप किसी भी स्टेप में कंफ्यूज ना हो, आपको कोई डाउट ना हो और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स देखने को मिले, ना कि आप सबके डाउट्स देखने को मिले। तो ये देखिए, ये एक दूसरा प्रोसेस मैंने लिया है, ये अप्पे पैन है जो कि आप हर किसी के घर पे मिलता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अप्पे खाना। तो ये पैन में मैं थोड़ा-सा घी लगा रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बट बहुत अच्छा ऑप्शन मिला था मुझे। तो ये छोटे-छोटे जो सेम साइज़ के 20 ग्राम के बॉल्स थे वही मैंने इसमें रेडी किए थे। ये देखिए फटाफट आपको सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। मेरा जो ये अप्पे पैन है वो छोटा है, 12 पीसेज़ इसमें रेडी करते हैं। तो और ये जो 12 पीसेज़ मैंने बनाए थे यही मैंने घर में खाने के लिए रखा था। ये मैंने सेलिंग के लिए नहीं निकाला था और इसे मैंने एक बहुत ही अच्छे स्टाइल में डेकोरेट किया था, तो उसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा। सभी के पास कॉफ़ी मिक्सचर वाली जो छोटी-सी मशीन होती है ना, वही मशीन मेरे पास भी थी बट वो मशीन का ये देखिए फ्रंट वाला पोर्शन टूट गया था। तो इसे मैंने कुकीज़ डेकोरेट करने के लिए रखा है, मेरे बॉक्स में ये रखा रहता है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे इसके जो डिज़ाइन्स हैं सामने से दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप बिस्किट्स और कुकीज़ में किसी भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं और ये मैं आपके सामने बेक कर रही हूँ नॉर्मल तवे के ऊपर। ये देखिए बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पर, जो गैस का सेकंड वाला ऑप्शन होता है उसमें सबसे लोएस्ट फ्लेम होता है, उसमें मैंने बिल्कुल सिम में अपने तवे को चढ़ाया और उसके ऊपर मैंने ये अप्पे पैन रखा और इसे ऊपर से लिड से ढक दिया है। दूसरा जो बैच था वो मैंने देखिए इसको ओटीजी में बेक किया है। तो इस तरीके से मेरे 3 बैच रेडी हुए जिसमें से एक बैच मैंने इस तरीके से तवे में किया और दूसरा जो बैच था वो मैंने रेडी किया था हमारे ओटीजी पे। तवा वाला देखिए हमारा रेडी हो चुका है, अच्छा फूल गया है, बस बीच सेंटर में ये पूरा नहीं फूलता क्योंकि मैंने उसे प्रेस किया था वहाँ पर, तो जो पोर्शन में डिज़ाइन था वो फूलेगा नहीं। बाकी हमारी जो नान खटाई है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रैक्स के साथ नान खटाई रेडी हुई है, जो ओटीजी में बेक हुई है और इसको मैंने प्रेस किया था इसलिए इसमें बहुत अच्छा जो क्रैक है वो तो नहीं आया, बट ये भी बहुत क्रिस्पी बन कर के तैयार हुआ था। तो अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें अपनी नान खटाईज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए ये 3 बैच में मेरा रेडी हुआ था और आपको जो मैंने घर के लिए रखा था उसे आपको एक तोड़कर दिखा रही हूँ। थोड़ा गरम था बट बहुत अच्छा और बहुत इसका आप कलर देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बना। तो फ्रेंड्स होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे अदर प्लेलिस्ट को भी चेक करें, उसमें आपके लिए बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ हैं विथ डिटेल्स और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग, मेकिंग सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय।